एक फिल्म जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एहसास है। हम बात कर रहे हैं बॉर्डर 2 की। 1997 की उस आइकॉनिक फिल्म का सीक्वल जिसके सिर्फ एक टीजर ने सच कहूं तो इंटरनेट पर आग लगा दी है। देखिए, एक रिव्यूअर ने क्या खूब लिखा है। ये एक सिंपल प्रोमो नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए ये एक इमोशनल ट्रिगर है। मतलब ये शब्द ही बता देते हैं कि इस फिल्म से उम्मीदों का बोझ कितना कितना ज्यादा है। तो चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ये इमोशनल कनेक्शन है क्या। और इस रिएक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ओरिजिनल बॉर्डर पर। वो फिल्म जिसे कई लोग भारत में देशभक्ति का एक कल्चरल सिंबल मानते हैं। अरे उसके बारे में तो ये तक कहा जाता है कि वो एक मरे हुए इंसान को भी देश के लिए दोबारा मरने पर मजबूर कर दे। पूरे 28 साल, जी हाँ 28 साल, इतने लंबे वक्त से लोग इस फिल्म के सीक्वल का इंतजार कर रहे थे। और देखिए, इस लंबे गैप ने ना एक अलग ही लेवल की नॉस्टैल्जिया और उम्मीदें बना दी हैं। सफर देखिए, 1997 में ओरिजिनल बॉर्डर आई जो एक कल्ट क्लासिक बन गई। फिर 2023 में गदर 2 की जबरदस्त कामयाबी ने साबित कर दिया कि सनी देओल का जो पेट्रियाटिज्म वाला ब्रांड है वो आज भी हिट है। और अब 2026 में बॉर्डर 2 रिपब्लिक डे वीकेंड पर आने को तैयार है। ये पूरा माहौल ही अलग है। और इस पूरे माहौल के सेंटर में कौन है? एक नाम जिस पर लगभग हर कोई सहमत है, सनी देओल। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी वापसी को माना जा रहा है। उन्हें तो बॉलीवुड का आखिरी देशभक्त सुपरस्टार तक कहा जा रहा है। और क्यों ना कहा जाए, रिव्यूअर्स का कहना है कि टीजर में उनकी दमदार आवाज में सिर्फ एक लाइन ही काफी थी इंटरनेट पर तहलका मचाने के लिए। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक। तो सवाल यह है कि उनकी मौजूदगी इतनी पावरफुल क्यों है? पहली बात, उनकी आवाज, जिसे प्योर थंडर कहा जा रहा है। ऐसी आवाज जो रोंगटे खड़े कर दे। दूसरी बात, 68 की उम्र में भी उनमें वो फौजी वाला वजन, वो ठहराव आज भी है। और स्क्रीन प्रेजेंस तो ऐसी है कि जब वो फ्रेम में होते हैं तो बाकी एक्टर्स मानो बैकग्राउंड में खो से जाते हैं। इसीलिए रिव्यूअर्स उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि इस फ्रेंचाइजी की आत्मा मान रहे हैं। लेकिन सनी देओल अकेले तो नहीं है, उनके साथ एक नई यंग कास्ट भी है। और सच कहें तो उनके लिए जो रिएक्शन आया है वो मिला जुला सा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये नई पीढ़ी उस लेगेसी को आगे बढ़ा पाएगी? जैसे कि वरुण धवन, उनकी इंटेंसिटी की तारीफ हो रही है, लेकिन साथ ही एक ओवर एक्टिंग का डर भी है। आहान शेट्टी में वो यूथफुल एग्रेशन तो है, पर ओरिजिनल कास्ट वाला वजन मिसिंग लग रहा है। और दिलजीत दोसांझ, उनकी साइलेंट स्ट्रेंथ की बात तो हो रही है, पर उन्हें स्क्रीन टाइम ही बहुत कम मिला है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये सभी एक्टर्स सनी देओल की बहुत बड़ी परछाई के नीचे काम कर रहे हैं। और इसी बात को एक समीक्षक ने बड़े सीधे शब्दों में कहा कि वो एक असली फौजी के सामने बच्चे लगते हैं। मतलब जो ऑथेंटिक फौजी वाली फील है ना, उसकी कमी साफ दिखती है। और जब सामने सनी देओल जैसे एक्टर हों तो ये कमी और भी ज्यादा नजर आती है। चलिए, कास्ट को लेकर तो चिंताएं हैं ही, लेकिन एक इससे भी बड़ा रेड फ्लैग है। एक ऐसा पॉइंट जिस पर लगभग हर रिव्यूअर ने उंगली उठाई है, और वो है फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स। और यहीं पे सबसे बड़ी विडंबना है। सोचिए, 28 साल की टेक्नोलॉजी के बाद भी सीक्वल ओरिजिनल से कम रियल लग रहा है। एक तरफ 1997 की बॉर्डर थी जिसमें प्रैक्टिकल इफेक्ट्स थे, असली टैंक थे, धूल मिट्टी थी। और दूसरी तरफ बॉर्डर 2 का टीजर है जिसमें भारी CGI और VFX है जो कई लोगों को प्लास्टिक और नकली लग रहा है। यहां तक कि इसे वीडियो गेम लेवल के ग्राफिक्स भी कहा जा रहा है। इस पूरी फीलिंग को एक लाइन में बहुत अच्छे से समझाया गया है। वहां धूल उड़ती थी, यहां पिक्सल थोड़े फटे हुए लगते हैं। मतलब साफ है, ओरिजिनल फिल्म का जो रॉ जमीनी एहसास था उसे शायद पॉलिश किए हुए लेकिन बेजान डिजिटल इफेक्ट्स ने ले लिया है। तो ये सारी बातें हमें इस बहस के सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं, इमोशन वर्सेस एग्जीक्यूशन, यानी भावना बनाम असलियत। क्या नॉस्टैल्जिया, क्या वो पुरानी यादें इन तकनीकी कमियों पर भारी पड़ सकती हैं? और इसी बहस में एक टर्म सामने आ रहा है, क्रिटिक प्रूफ फिल्म। ये वो फिल्में होती हैं जिनका इमोशनल कनेक्शन इतना जबरदस्त होता है कि खराब रिव्यूज भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। और बहुत से लोगों का मानना है कि बॉर्डर 2 बिल्कुल वैसी ही फिल्म साबित हो सकती है। मतलब इसकी कामयाबी शायद पहले से ही तय है, सिर्फ लोगों के इमोशंस की वजह से। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनती है? एक तरफ है वादा, यानी नॉस्टैल्जिया, सनी देओल और देशभक्ति का इमोशन जो बहुत हाई है।
दूसरी तरफ है एग्जीक्यूशन, मतलब कमजोर वीएफएक्स और एक फीकी पड़ती नई कास्ट जो लो लग रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, अनुमानित बॉक्स ऑफिस सफलता वो भी हाई है। मतलब कमियां होने के बावजूद फिल्म की कमर्शियल सक्सेस लगभग पक्की मानी जा रही है। और यहीं पर यह पूरी ऑनलाइन बहस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक विरासत को सम्मान देने की इस जंग में ज्यादा जरूरी क्या है, वो एहसास जो फिल्म देती है या फिर वो कितनी अच्छी तरह से बनाई गई है? क्या सिर्फ इमोशंस के दम पर कोई फिल्म क्लासिक बन सकती है, भले ही उसके क्राफ्ट में कमियां हों? खैर, इस सवाल का असली जवाब तो हमें 2026 में ही मिलेगा।